क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम ये जान लें कि आदि ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। साक्ष्यों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास से पूर्व के उस युग को कहते हैं जिसमें घटित घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो। इस काल के बारे में जानकारी सिर्फ पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त स्रोतों से होता है, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अर्थात पाषाण काल की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त स्रोतों से होती है। आदि ऐतिहासिक काल, मानव विकास के उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध तो है परंतु आज तक उसे पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णतया पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लिखित स्रोत होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त स्रोतों से होती है। ऐतिहासिक काल, मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, अर्थात इस काल के बारे में जानकारी पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त स्रोतों के साथ साथ लिखित विवरणों से भी मिलता है, जैसे महाजनपद काल। महाजनपद काल की जानकारी हमें लिखित स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त स्रोतों से भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 62, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से भारत के इतिहास पर कैसा प्रभाव पड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सकारात्मक प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले भारत के इतिहास वैदिक काल से शुरू होता था, लेकिन इस सभ्यता की खोज के बाद भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाने लगा, अर्थात भारतीय इतिहास और अधिक पुरानी हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से हमें पता चला कि भारत में प्राचीन काल में भी एक उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता थी जो वर्तमान के समान ही उन्नत थी। उस समय भी सुनियोजित नगरीय व्यवस्था थी, सड़कों और गलियों का समुचित विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह के क्रांति का परिणाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वैत क्रांति। सिंधु घाटी सभ्यता द्वैत क्रांति अर्थात नगरीय क्रांति और कृषि क्रांति दोनों का परिणाम है। इस सभ्यता की नगरें सुनियोजित होती थी, सड़कों और गलियों का उच्च स्तरीय निर्माण किया जाता था। इसे प्रथम नगरीकरण का काल भी कहते हैं। यहाँ के लोग कृषि के क्षेत्र में भी विकसित थे। लोगों को मुख्यतः 9 फसलों गेहूँ, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल का ज्ञान था। कुछ फसलें क्षेत्र विशेष में उगाई जाती थी, जैसे धान, रागी, ज्वार, कोदो। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली बहुत ही उन्नत किस्म की थी और उन्हें कृषि का भी ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 64, सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले लोगों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम तांबा और टीन को मिलाकर बनने वाली कांस्य धातु का प्रयोग करना शुरू किया। अपनी इस विशेषता के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं कौन सी थीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली सबसे व्यवस्थित सभ्यता थी और ये अपनी समकालीन अन्य सभी सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ थी। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध भी स्थापित थे और उस समय के व्यापारिक पक्ष का झुकाव भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ही था। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले उत्खनित होने वाला स्थल हड़प्पा था। प्रथम उत्खनित स्थल के नाम के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। इस सभ्यता में ही पहली बार नगरों का उदय हुआ था। यह सभ्यता अपनी नियोजित नगरीय व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अपनी इस विशेषता के कारण इसे प्रथम नगरीय सभ्यता या नगरीकरण का काल भी कहते हैं। इस सभ्यता से पहले तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम तांबा और टीन को मिलाकर बनने वाली कांस्य धातु का प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1921। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज द्वारा हड़प्पा की टेली की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया था, परंतु आगे चलकर इस पर कोई काम नहीं हुआ। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लॉर्ड कनिंघम के नेतृत्व में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक 2 इंजीनियरों की देखरेख में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान मजदूरों को पंजाब प्रांत में कुछ खंडहर दिखे। इन खंडहरों की जानकारी बर्टन बंधुओं द्वारा लॉर्ड कनिंघम को दी गई, परंतु इन खंडहरों की ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन के निर्माण में किया जाने लगा। अतः पुनः एक बार इस सभ्यता की खोज की शुरुआत नहीं हुई। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 68, मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित कितने मत हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के 2 मत हैं, विदेशी उत्पत्ति का मत और देशी उत्पत्ति का मत।
विदेशी उत्पत्ति के मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास विल्सन सिद्धांत के आधार पर हुआ है। इस मत का समर्थन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, क्रेमर, डीडी कोसाम्बी, एच.डी. संकालिया, लियोनार्ड बुली, अर्नेस्ट मैके आदि ने किया है। इस सभ्यता की उत्पत्ति का एक कारण है मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। देशी उत्पत्ति के मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रमिक सिद्धांत के आधार पर हुआ है। इस मत का समर्थन रोमिला थापर, फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, डी.पी. अग्रवाल आदि ने किया है। इस सभ्यता की उत्पत्ति के 2 कारण हैं। पहला ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति, दूसरा सोथी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 69। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सका है। इसके मुख्यतः कितने कारण हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों के लंबवत उत्खनन में समस्या आ रही है। यहाँ के स्थल हमें विकसित स्वरूप में मिले हैं। ऊपर से नीचे की ओर खुदाई करने पर हमें पानी मिल जा रहा है, जिस कारण ज्यादा गहराई तक उत्खनन का कार्य नहीं हो पा रहा है। पूर्णतया खुदाई कार्य नहीं हो पाने के कारण इसके प्रारंभिक स्वरूप के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों का क्षैतिज उत्खनन भी संभव नहीं है, क्योंकि अब इस सभ्यता के स्थलों के आसपास वर्तमान में किसी दूसरी सभ्यता का विकास हो चुका है। अगर वर्तमान में हम इस सभ्यता के स्थलों का क्षैतिज खुदाई करते हैं तो इसके आसपास फैली अन्य इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है, जो उचित नहीं है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए वर्तमान के बसे हुए स्थलों की खुदाई करना भी संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल की खोज की गई है। पाकिस्तान में 475 स्थल पाए गए हैं। इन स्थलों का विस्तार 3 प्रांतों में है। भारत में सर्वाधिक 925 स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों का विस्तार भारत के लगभग 7 राज्यों में है। इस वीडियो में हम प्राचीन काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।